समय से नहीं आते अध्यापक, योगी सरकार में शिक्षक बने तानाशाह। जनपद बहराइच के नगर पंचायत कैसरगंज वार्ड नंबर 2 रुकनापुर कला में प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है जो राम भरोसे चल रहा है, क्योंकि वहां पर तैनात शिक्षिका आकांक्षा को मिड डे मील से फुर्सत नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि विद्यालय में तैनात शिक्षिका द्वारा मौके पर वार्ड के सभासद से कहा गया। वार्ड नंबर 2 के सभासद सुशील कुमार सिंह को बराबर वार्ड वासियों द्वारा यह शिकायत मिल रही थी कि प्राथमिक विद्यालय रुकनापुर कला समय से नहीं खुलता। इसकी पड़ताल जब सभासद ने करनी चाहिए तो असलियत सामने आई। सभासद जब 9:10 पर विद्यालय पहुंचे तो देखा कि रसोइया गेट का ताला खोल रही थी और तैनात शिक्षिका आकांक्षा विद्यालय नहीं पहुंची थी। कुछ समय बाद मौके पर तैनात शिक्षिका पहुंच गई। जब सभासद में समय से विद्यालय न खुलने की बात कही तो तैनात शिक्षिका द्वारा कहा गया कि आप मिड डे मील खुद बनवाइए। सभासद ने कहा विद्यालय समय से क्यों नहीं खुल रहा। इस पर शिक्षिका द्वारा कहा गया कि हम मिड डे मील का सामान खरीदने गए थे। क्या सरकार ने मिड डे मील के नाम पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की इजाजत इन शिक्षकों को दे रखी है, जबकि शासनादेश में स्पष्ट कहा गया कि प्रार्थना 9 बजे तक हो जानी चाहिए और कक्षाएं 9 बजे चालू हो जानी चाहिए। इस विषय पर संवाददाता ने सभासद से बात की। उन्होंने बताया जन शिकायतों के क्रम में विद्यालय में निरीक्षण करने गया और जन सामान्य द्वारा लगाया गया आरोप सच साबित हुआ। इस विषय पर जब विद्यालय में तैनात इंचार्ज शिक्षिका आकांक्षा से बात की तो उन्होंने बताया हमारा विद्यालय प्रतिदिन 9:40 पर खुलता है, जिससे स्पष्ट हो गया कि सभासद द्वारा निरीक्षण व ग्रामवासियों द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वह सत्य साबित हुआ। इस प्रकरण की सूचना स्थानीय सभासद द्वारा जरिए रजिस्ट्री शिकायत प्रार्थना पत्र जिला अधिकारी जनपद बहराइच के संज्ञान में प्रेषित किया। खंड शिक्षा अधिकारी इस विषय पर खंड शिक्षा अधिकारी कैसरगंज वही रटाया जवाब दिया। इस विषय में संज्ञान में नहीं है, घटना की जानकारी आपके संज्ञान में है तो हमें दें और जांच करवा कर कार्यवाही की जाएगी। अब देखना होगा कि इकबाल जुर्म होने के बाद भी सरकार या प्रशासन नौनिहालों के जीवन से खिलवाड़ करने वाली अध्यापका आकांक्षा के ऊपर क्या कार्यवाही करता है या फिर हमेशा की तरह इसे ठंडे बस्ते में डाल देता है। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुशील कुमार सिंह है, मैं सभासद हूँ वार्ड संख्या 2। अच्छा, वार्ड संख्या 2, गांव पंचायत क्या है? रुकनापुर कला। अच्छा, क्या समस्या हुई? आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें आपके द्वारा आपके रुकनापुर कला का जो स्कूल है सरकारी विद्यालय, उसमें आप गए हुए थे, देखा है वहाँ शिक्षक जो हैं वो बहुत देर से आए हैं, ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जानकारी में आया है। क्या प्रकरण है पूरा? ये अभिभावक द्वारा हमें सूचना मिली, कई शिकायत आया जी कि विद्यालय लेट में खुल रहा है, बच्चे वापस आ जा रहे हैं, तो हमने अचानक ये निरीक्षण किया तो तथ्य सही पाया। अच्छा, उसमें जो अभिभावक का जो कहना था वो वहाँ सही पाया गया और जो वहाँ के शिक्षक हैं वो समय से नहीं उपस्थित हो रहे हैं विद्यालय। उनसे आपने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है आपके द्वारा? बोले आप एमडीएम का खाना आप बनवाइए, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम फल लेने गए थे, हमको लेट हो गया, वहाँ लाइन लगी थी। नहीं, फल लेने के लिए क्या उनके पास कोई ऐसा कोई आदेश है कि आप बच्चों को बिठा करके और आप फल लेने चले जाएं? नहीं, ऐसा तो कोई आदेश नहीं है। ऐसा तो बोले कि हमें सामान खरीदने में देरी होती है तो इसीलिए हम कह रहे हैं आप बनवाओ खाना। तो हम कहाँ से बनवा देंगे, हमें तो कोई सरकार फंड थोड़ी दे रही है, हम कहाँ से पैसा लाएंगे इतना। तो इसके लिए आपने संबंधित विभाग को अवगत कराया है? नहीं जी, आज ही जांच किए हैं। अच्छा, तो अभी आप अवगत कराएंगे? जी जी बिल्कुल, अभी शिकायत करेंगे आप? जी जी। सबसे पहले आपका नाम है, आपका किस पद पे है इस विद्यालय में? अरे सर ऐसे बात बनाइए। नहीं तो आप अपनी जो आपका एक वीडियो वायरल हुआ है, हमारा स्कूल है रुकनापुर कला। हाँ, नाम क्या है आपका? परिचय? आकांक्षा। अच्छा, किस पद पे है यहाँ? सहायक अध्यापक। सहायक अध्यापक हैं। अच्छा, आपका एक वीडियो अभी वायरल हुआ है, इस गांव पंचायत के जो सभासद हैं उनके द्वारा बनाया गया है। आप यहाँ स्कूल में देर से आई हैं, उस विषय में आपका क्या कहना है और देर से आने का क्या कारण है? सर जैसे ऐसा है कि स्कूल में हम अकेले स्टाफ हैं इस समय जी, और रसोइयाँ हैं हमारी। हाँ। समय से विद्यालय खुलता है, वैसे रोज ही खुलता है। जी, जी। आज रसोइयाँ भी सभासद के साथ आई है, या हो सकता है उन्होंने खोलने ना दिया हो। हाँ, ठीक है। जैसे रसोइयाँ आती हैं तो पहले ही खोलती है, 10 बल्कि 9:40 पे विद्यालय हमारा खुल जाता है जी। तो हो सकता है। शासन आदेश क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक स्कूल चलेगा? रसोइयाँ उन्होंने खोलने ना दिया हो तो वो अलग बात है। किसने खोलने नहीं दिया हो? अब भाई सभासद रसोइयाँ ऐसी कोई जानकारी नहीं, एक मिनट, ऐसी कोई जानकारी रसोइया ने आपको दिया कि उन्होंने गेट नहीं खोलने दिया है? जैसे सर
रसोइयाँ गेट पर खड़ी हुई है चाबी लेकर। अच्छा चलिए, वो विषय तो अलग का है। आप जो देर से आई हैं उस विषय पे आप क्या कहेंगे? हम अकेले टीचर हैं और भी विभागीय काम होते, केले भी लाने होते हैं। विभाग हमारा स्वास्थ्य भी सही नहीं है, हम अकेले भी हैं और केले आज फल वितरण है। स्वास्थ्य नहीं सही है तो आप छुट्टी ले लीजिए, इलाज कराइए अपना। सर छुट्टी ऐसे नहीं मिल सकती ना, अकेले टीचर। नहीं तो अगर जो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसके बाद भी छुट्टी विभाग आपको नहीं देगा, ये तो संभव नहीं है सर। छुट्टियां हम ले चुके हैं, लगातार छुट्टियां, विद्यालय संचालन में बहुत दिक्कतें होती हैं। और आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारे पास कर्मचारी और जो यहाँ टीचर हैं वो पर्याप्त नहीं है। इस विषय में विभाग को आपने कोई चिट्ठी आप तक दिया कि हाँ वो चिट्ठी किस डेट में दी गई है आपके द्वारा और किसको दी गई है? सर जैसे रसोइयाँ हमारे पास एक ही है, 2 रसोइयाँ होनी चाहिए, एक ही रसोइयाँ है। तो वो काम आपको करना है क्या? ऐसा कोई शासनादेश है जो रसोइयाँ कम है? तो आप कह रहे हैं कि मैं फल लेने गई थी। अब जिस समय फल लेने जाएंगे उस समय यहाँ अगर जो बच्चे हैं वो क्या पढ़ेंगे और उनके भविष्य के साथ क्या होगा? सर फल लाना भी तो जरूरी है। तो वो विषय आपका है, वो आप करेंगे। हमने सभासद जी से बात की कि वो MDM बनवा ले भाई, क्योंकि हम अकेले हैं, हम अपना शैक्षिक कार्य देख लें, तो वो इसके लिए भी तैयार। तो वो जिम्मेदारी सभासद की है, तो वो ले सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन कोई मतलब ऐसा कोई आदेश नहीं कि वो बाध्य नहीं है इसको करने के लिए। तो जैसे हमको 8 महीने से पैसा भी नहीं मिला, वो MDM के उस पे साइन भी नहीं कर रहे फॉर्म पे। आप यहाँ विभाग को चिट्ठी भेजी है, वो दिनांक और पत्र हमें आप उपलब्ध करा दीजिए। सर वो तो आपको वहीं से विभाग से ही उपलब्ध। आपके पास कुछ प्रति होगी ना उसकी? नहीं सर, वो आपको वहीं से। तो हमें लग रहा है कि आप इस बात पे जो बात कह रही हैं हम लोगों को भ्रमित कर रही हैं। नहीं, हमारे पास बिल्कुल प्रमाण है। आप हाँ, तो प्रमाण अगर जो हमें दे देंगे आप तो ठीक रहेगा। बात करिए।